सोचो, मैं तुम्हें एक किताब दूँ जिसमें 3 बिलियन लेटर्स लिखे हो। इतनी लंबी कि अगर तुम उसे प्रिंट करो नॉर्मल फ़ॉन्ट में, पूरा एक कमरा किताबों से भर जाए और बोलूँ कि इसको पढ़ के बताओ इसमें एग्ज़ैक्टली क्या लिखा है। इम्पॉसिबल लगता है ना? मैंने पहली वीडियो में थोड़ा बहुत बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बताया था। अब उसको थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। हम ट्रेडिशनल तौर पर जिस तरह डेफ़िनेशन रटाई जाती है, हम डेफ़िनेशन नहीं रटेंगे बल्कि कांसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। याद है, मैट्रिक या एफएससी के एग्ज़ाम के बाद लाखों आंसर शीट आती थी। एक ज़माना था जब वो हाथ से चेक होती थी। एग्ज़ामिनर बैठ के एक-एक शीट पढ़ते और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। अब क्या है, कंप्यूटर की चेकिंग आ गई है, ओएमआर, सेम काम सेकंड्स में। बायोलॉजी में भी बिल्कुल यही हुआ। एक तरफ हार्डवेयर, वेट लैब्स, सेल्स, डीएनए जिसमें हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। दूसरी तरफ आ गए हैं सॉफ्टवेयर, कोड जो इतनी बड़ी डेटा को सँभाल सके। बायो इन्फॉर्मेटिक वो चेकिंग मशीन है जो इन दोनों को जोड़ती है। अब इसको एक आसान सी एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो, पहले कुछ कल्चर्स में इस तरह होता था कि आपके फैमिली वाले आपके लिए रिश्ता ढूँढ रहे हैं। वो किसी मोहल्ले वाली आंटी को बता दें कि हमारा बेटा अभी जवान हो गया है, इसको शादी की ज़रूरत है। तो वो आंटी क्या करती थी, वो आपके लिए रिश्ता ढूँढती थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, महीनों भी लग सकते थे और आपका जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज़ हो जाता था। अब क्या है, तो आपको कोई रिश्ता चाहिए, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाओ, शादी.com जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, किसी भी ऐप में, तुम अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते हो, वो लाखों प्रोफ़ाइल्स में से सेकंड में बेस्ट मैच निकाल के दे देता है। जीनोम भी बिल्कुल वैसी ही एक जायंट प्रोफ़ाइल डेटाबेस है। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स का रोल आप उस मोहल्ले वाली आंटी से समझ सकते हैं। वो उस डेटाबेस का कंट्रोल प्लस एफ है। यानी कि आपने कोई सीक्वेंस डाल दिया, उस सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स आपकी हेल्प करेगा, जिस तरह वो आंटी आपके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। ये सब शुरू कहाँ से होता है? फाउंडेशन से, जहाँ डीएनए और डेटा मिलते हैं। एक सीक्वेंस देखने में बस एक लंबी स्ट्रिंग है और एक जीन बस उस स्ट्रिंग के अंदर छुपा हुआ एक पैटर्न है। अब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? डेटा प्लस बायोलॉजी। हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाने के लिए सबसे पहले हमें बायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें बायोलॉजी का पता ही नहीं है तो हम सिर्फ कंप्यूटर के साथ खेलेंगे। सेकंड, डेटा। अगर हमें बायोलॉजी का पता है, हमें डेटा का पता नहीं है कि उस डेटा को किस तरह से हैंडल करना है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये बात बोली थी, दुनिया जो है वो बायोलॉजिकल डेटा में डूब रही है। अब डेटा को समझने के लिए हमने डेटा एनालिटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसमें हम बता रहे हैं डेटा क्या होता है, डेटा को प्रोसेस किस तरह करने हैं, उसको एनालाइज किस तरह करने हैं। तो कंप्लीट बिगिनर्स के लिए वो सीरीज़ है और मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगी। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उस डेटा को एनालाइज करे और उसमें पैटर्न ढूंढ सके। अब सेकंड चीज़ है बायोलॉजी। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हमें कितनी बायोलॉजी सीखनी है उसके लिए हम अलग सीरीज़ बनाएंगे। फेज़ फर्स्ट करने के बाद हमारे पास आता है फेज़ टू। फेज़ टू, कमांड लाइन। अब यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ माउस नहीं चलता, सिर्फ कीबोर्ड। एक लाइन लिखो और सिस्टम हज़ारों सीक्वेंसेस के अंदर सेकंड्स में मैच ढूंढ लेता है। फिर उसके बाद आता है फेज़ थ्री और सबसे सीक्रेट वेपन, पाइथन। एक ही लैंग्वेज से तुम प्रोटीन फोल्ड कर सकते हो, जीनोम पार्स कर सकते हो और रिजल्ट प्लॉट भी कर सकते हो, सब एक ही स्क्रिप्ट में। डेटा एनालिटिक्स, बायोलॉजी और कमांड लाइन समझने के बाद हम पाइथन पे भी एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें से हम समझेंगे कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो वो किस तरह बायो पाइथन के ज़रिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ सकता है, या अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो वो किस तरह से पाइथन को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेज़ फोर, डेटाबेसेस। सोचो,
अपनी स्कूल की लाइब्रेरी। अगर सारी किताबें बस एक ढेर में पड़ी हो, हमें अपनी किताब ढूँढने में घंटा लग जाए। इसलिए लाइब्रेरी में हर किताब अपनी जगह पे होती है, सब्जेक्ट के हिसाब से, शेल्फ के हिसाब से। एनसीबीआई, यूनिपोर्ट, ब्लास्ट, ये बायोलॉजी की अपनी लाइब्रेरी है। दुनिया भर की सीक्वेंसेस, प्रोटीन, रिसर्च, सब अपनी जगह पे, सब ढूँढना आसान। और अब एआई इस फील्ड का हिस्सा बन चुका है। जिस तरह हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा नहीं होता, उनके महापुरुष वालिदैन सोचते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर, वैसे ही एआई अब मॉलिक्यूल के सीक्वेंस को देखकर बता सकता है कि उसकी फाइनल शेप क्या बनेगी, वो डॉक्टर हो गए या फिर इंजीनियर, बिना लैब में बनाए। 2020 में अल्फाफोल्ड ने एक ऐसा मसला सॉल्व किया जो 50 साल से साइंटिस्ट को परेशान कर रहा था। एक प्रोटीन की शेप, उसकी सीक्वेंस से प्रिडिक्ट करना, काम जो पहले सालों लेता था अब मिनट्स में हो रहा है। यही वजह है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, और यही है इसका मुस्तकबिल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।